मन का दुख एक रोग, मन में कई लोगों को दुख है। शरीर में रोग, शारीरिक रोग, मन का रोग, रिश्ते का दुख, कितने प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है। कोई एक प्रकार का दुख नहीं है। कोई मारवाड़ी कोई जानते हो तो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जय जो रे, कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री बात। किसी का इतना सुंदर बेटा है, सगाई की बात करे तो कोई लड़की देने तैयार नहीं। क्यों? बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, होनहार है। पैसा भी ना रोवे माता रे भाई, माँ रो रही है मेरे बेटे की सगाई नहीं हो रही है महाराज। क्यों माता जी? बहुत सुंदर है प्रभु, बहुत अच्छा लड़का है, होनहार है, लेकिन धन नहीं है, कोई लड़की नहीं है। सब है लेकिन क्या नहीं है? अब देखो किसी के घर में धन खूब है, सोने का पलंग है, सोने के सिंहासन है, कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नहीं, कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नहीं, पुत्र बिना रोवे माता रे भाई, मारा सुनता जाई जो रे। पुत्र बगैर रो रही है माँ, इतना धन है, इधर पुत्र है तो क्या नहीं है? ध्यान रखना। एक सुखी है प्रभु, तो कौन सुखी है? इसमें अंत में, इस भजन में अंत में सुखी कौन है ये भी बता दिया। किसी को धन नहीं है, किसी को शरीर में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी के घर में बच्चा नहीं है, किसी के घर में पत्नी ठीक नहीं है, किसी का बेटा झगड़ा करके भाग गया, किसी के घर में कोर्ट केस लगी हुई है, किसी के घर में रिश्तों में झगड़े हो रहे हैं, कितने सारे तकलीफ। तो कौन सुखी? एक सुखी है प्रभु रा भक्ता रे भाई, मारा सुनता जय जो रे। कौन सुखी है? एक प्रभु के भक्त सुखी हैं। उनको मालूम है कि दुख और सुख प्रभु की लीला है। जो लीला को समझ गया प्रभु का भक्त, वो दुख में भी सुखी होता है, क्योंकि उसको दुख दुख जैसे नहीं लगता, प्रभु की लीला जैसे लगता है। आप पूछोगे कि कैसे दुख में लीला लगेगा? दुख तो दुख लगेगा। अरे दुख दुख कैसे लगेगा? प्रहलाद जी को उठा करके समुद्र के अंदर फेंका हिरण्यकश्यप ने, क्या प्रहलाद जी रोने लगे? क्यों नहीं रोए? उनको मालूम है कि मेरे नारायण मेरे साथ है, ये सब उनकी लीला है। मेरी भक्ति की परीक्षा है। किसकी परीक्षा? हाँ, तो भक्ति करने वालों को ये लगे कि दुख भी प्रभु की लीला है, सुख भी प्रभु की लीला है। जो प्रभु की लीला समझ के चलता है वो सत्संग में, भजन में, मस्ती में रहता है। बाकी लोग निवारण ढूंढते ढूंढते उस दुख को बढ़ाते ही जाते हैं, वो दुख और बढ़ता है। देखो कहीं एक डिब्बे में मल भरा हुआ है, गंदगी, ऐसे ही छोड़े तो ठीक है कि अंदर कोई एक लकड़ी डाल के ऐसे ऐसे खिचर पिचर करे तो ठीक है? हाँ नहीं, उसको लकड़ी डाल के हिलाते रहे तो बदबू और बढ़ेगी क्या? तो ये दुखों का जो भंडार है, ये मल का डिब्बा है, उसको ठीक करने खोदोगे वो बढ़ेगा। तो क्या करना? उसको भूल करके अपने भजन में और अपने नित्य कार्य में लगे रहना। दुख अपने आप भागेगा कि इसको मेरे पास कोई इज्जत नहीं है, तो जहाँ इज्जत नहीं, मुझे नहीं रहना चाहिए। आप इज्जत नहीं दोगे, वो व्यक्ति आपके घर में रहेगा क्या? नहीं। तो आप दुख आपको क्यों आता? आप उसको ज़्यादा इज्जत देते हो। 24 घंटा उस दुख की चिंता में, उस दुख के निवारण में घड़ी 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 उसी को याद करते हो। अभी प्रहलाद जी को पूछा कि प्रहलाद तू तो नारायण नारायण करता, तेरा बाप तो बड़ा नास्तिक है, उसका क्या गति होगा? प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे से ज्यादा नारायण का नाम लिया। लोग आश्चर्य पड़ गए कि ऐसा राक्षस कहाँ से नारायण का नाम लिया। उसने हर बार नारायण नहीं है मैं ही हूँ, नारायण नहीं है मैं ही हूँ इतनी बार कहा, उतनी बार नारायण का उच्चारण किया है। क्या किया? हाँ, जितनी बार कहा नारायण नहीं है, नारायण नहीं है, शब्द क्या निकला? नारायण। तो आप भी दुख मिट जाए करो तो भी भूल चूक के दुख का ही नाम ले रहे हो। ध्यान रखना, दुख मिटना है तो दुख के पीछे नहीं, भक्ति और अपने रोज के काम के पीछे लगना। अगर दुख कुछ भी हो
उसको भूल के अपने काम के पीछे लगोगे, दुख सोचेगा कि इसके पीछे कितना भी पढ़ो ये मेरे को इज्जत ही नहीं देता है, और जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहाँ मुझे नहीं रहना चाहिए। जहाँ इज्जत नहीं मिलती तुमको दुख भगाना है क्या, तो तुम दुख के पीछे मत पड़ो, सुख के पीछे पड़ो। किससे सुख मिलेगा उसके पीछे पड़ो। धन चाहिए क्या, तो अभाव के पीछे मत पड़ो, समृद्धि के विचारों के पीछे पड़ो। आपको क्या चाहिए उन विचारों को पकड़ना, क्या है उस विचार को नहीं पकड़ना। अभी आपके पास क्या है उसको पकड़ोगे तो वही बढ़ेगा जीवन में, और क्या चाहिए उसको पकड़ोगे तो जो चाहत है वो बढ़ने लगेगा। आप उल्टा करते हो कि नहीं? आपको चाहिए धन, लेकिन आप रोते रहते हो दरिद्रता की बातें कर करके। सही है क्या? सही है? नहीं, आप वो करते हो ना, ये तो सही है ना बात। तो मैं कहता हूँ कि आपकी दृष्टि को आपके चाहत वाले विचारों में लगाओ, आपके चाहत वाले विचारों में लगाओ। जब चाहत की ओर जाओगे तो चाहने वाले वस्तु आपके जीवन में आएंगे। अभी जो गलत वस्तु आने का कारण है उसको इम्पोर्टेंस और रेस्पेक्ट ज़्यादा देते हो। नारायण नहीं है, नारायण नहीं है करते करते भी हिरण्यकश्यप ने करोड़ों बार नारायण का नाम ले लिया। दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए करते करते भी आपने दुख का नाम 1000 बार ले लिया, लाख बार ले लिया। तो आपको सुख चाहिए ये विचार रखना, दुख नहीं चाहिए। वो नकारात्मक शब्द ही जीवन में नहीं आना, जिसको आप चाहते हो वो सकारात्मक शब्द आना। आज का वातावरण कुछ भी हो, पहले आप पॉजिटिव शब्दों को सोचना शुरू कर दोगे तो जीवन में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन पॉजिटिव बनना शुरू होगा। अब आप उल्टे हो के नहीं, देख लो। ये आ गया मेरे पास के गुरु महाराज कुछ अगर सुनेंगे तो मैं मेरी गीत सुनाऊंगा। गीत मैं पूछूं तो भी तुझे कोई दुख है क्या? आपने बोल दिया दुख को याद ही नहीं करना। गुरुदेव आपके पास आता हूँ तो इतना सुख का आशीर्वाद मिलता है, दुख शब्द का नाम ही मेरे जीवन में अब नहीं है। क्या नहीं है? अब दुख शब्द कोई उच्चारित नहीं करे, उसके पीछे नहीं पड़े। हम जिसके पीछे पड़ेंगे, ये कुत्ते को रोटी डाला भाई, वो क्या करेगा? पीछे पीछे आएगा कि नहीं? कुत्ते को देखा ही नहीं, हम अपने रास्ते चले, वो आएगा क्या? कब वो आएगा? किसी भी एक व्यक्ति वस्तु विशेष को आप चाहते हो तब वो जीवन में आएगा। आपका चाहत ही नहीं है तो वो आएगा क्या? तो आपके विचारों में अपने को जो जो नहीं चाहिए वो बातें आना ही नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए आपको, उसको याद मत करो, उसके उल्टे शब्दों को याद करो। आपको सुख चाहिए, मेरे पास सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, ये बोलो। दुख नहीं चाहिए ये मत बोलो। दुख नहीं चाहिए बोलोगे तो भी दुख शब्द याद आते हैं, वो दुख सब याद आएंगे। अब मैं बोलो मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, ऐसे बोलो, लेकिन शब्द में क्या आ रहा है? तो मन में क्या आएगा? आप बोलो देखो मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं, एकदम रोने की बातें याद आती है कि नहीं? तो क्या बोलना? मुझे हंसना है। अब बोल के देखो मुझे हंसना है। अब देखो क्या होता है, बोलते जाओ 10 बार, क्या हुआ? सब चेहरे में क्या आया है? लेकिन आप बोलो मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, तो हंसी आती है क्या? देखो वो कब कब रोए थे जीवन में, वो सब याद आने लगेगा। ऐसे बोलो, मुंह तो बोल रहा नहीं है, लेकिन हम नहीं है शब्द पर ज्यादा जोर नहीं देते, वो रोना शब्द पर ज्यादा जोर ले लेते हैं। मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है, बोलो। हंसी किसी को नहीं आता, मुझे हंसना है। आपको क्या चाहिए उस प्रकार के शब्द बनाओ, क्योंकि पहले शब्द, फिर शब्द संबंधी बातों का दृश्य दिखना, फिर वो विचार में घुसना और वो विचार तरंग बनना, वो तरंग डोरे की तरह बाहर जाना और वो विचार की चीज को पतंग की तरह खींच के लाना। यही जिंदगी है, इसको ध्यान में रखना है। हर दुख, हर संकट आपके विचार से शुरू होता है और विचार कर्मों से शुरू होता है। हमारे गलत विचार क्यों आते हैं? पुराने गलत कर्म गलत विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। तो कर्मों को कैसे सुधारें? जो विचारों को सुधार देता है वो कर्मों को सुधार देता है। देखो
मुझे ठेके पर जाना है, एक को विचार आया। ये विचार नहीं आए बगैर वो नशे की दुकान तक जा सकता है क्या? पहले क्या आएगा? पहले आए आदमी ठेके पर जाना है तो तुरंत पैर क्या करेगा? तो पहले ये शरीर कांटा भी चुभ जाए तो कांटा चुभा निकालना, ये विचार आने के बाद निकालेगा कि विचार के पहले एक्शन होगा? पहले होगा विचार फिर होगा एक्शन। सही है ना ये बात? तो आपको ध्यान रखना है कि क्या विचार करते हो। अगर इतना सही ढंग से समझ लिए, पूरी जिंदगी आपकी गाड़ी सीधी हाईवे में चलने लगेगी, कभी खड्डे में पड़ने वाली नहीं। क्या सोचता हूँ, क्या करना है? पूरा दिन देखो नकारात्मक सोच दुनिया, उसने मेरे साथ कैसे कर दिया, इसने मेरे साथ कैसे बोल दिया, ननद नहीं होती तो कितना शांति होता ससुराल में, सासू बिगड़ी हुई आ गई, ये सब विचार आता है। तो ये विचार नकारात्मक है ना, तो गलत लोगों को खींचेगा। देखो आपके शरीर में जितनी शक्ति है ना, संसार में किसी मशीन या किसी चीज में वो शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर ने आपके शरीर में डाल के भेजा है। इसमें तो ये शरीर से ये तरंग निकल के आपके विचार अनुसार चीजों को लेके आता है। आप भी बोलते हो कभी कभी कि इनको याद किया ना वो आ गए। जब एकदम आपको याद करते हो तो वो याद का तरंग उनको खींचने के लिए जाता है और उनको खींच के लाता है। अगर ऐसा है तो आप इस दुनिया में कोई भी चीज को विचार से ही पा सकते हो। बहुत तकलीफ है, पैसा ही टिकता नहीं है, ऐसे बोलते रहोगे जब तक पैसा टिकेगा ही नहीं। आपको पता नहीं है कि मैं खुद मेरे पैर में कुल्हाड़ी। आप सोचो कि इतना ही मेहनत करता हूँ कुछ नहीं आता है। बात मेहनत की नहीं है, बात विचार की है। जब आप सोचोगे कि कुछ नहीं टिकता, हर एक की शिकायत है, अरबोपति का भी शिकायत है, रोडपति का भी शिकायत है, पैसा टिकता नहीं महाराज। क्योंकि हर आदमी वही बात करता है। आप 4 लोग गली में इकट्ठे हो जाते हो, किस मंत्री ने घोटाला किया, किस जगह पर आग लगा, किधर एक्सीडेंट हुआ, किधर खड्डे में पड़ा बस, किधर बलात्कार हुआ, किधर राहुल गांधी ने मोदी ने क्या किया पार्लियामेंट में, ये सब बातें आप करते हो कि शुभ शुभ बातें आप करते हो। आप मुझे बताओ, आप टीवी खोलो, टीवी खोलते ही आज ये बच्चा स्कूल में नंबर 1 आया, आज ये लड़की दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, आज ये अच्छा काम इस गांव में हुआ, आज इतने लोगों ने अच्छे काम किया। ये आता है कि उस मंत्री ने घोटाला कर दिया, इस मंत्री ने लफड़ा कर दिया, इधर परेशानी हो गई, उधर गलत काम हो गया, इधर रैकेट सेक्स रैकेट पकड़ा गया। ऐसी सब बातें टीवी में आती है कि शुभ शुभ बातें आती है। हाँ देखो भाई, मैंने मोगरे की अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती में मोगरे का सुगंध डाला हुआ है। अब ये जलेगा तो क्या सुगंध आएगा? क्यों? अगर मैंने उसमें गुलाब का सुगंध डाला है तो अब क्या सुगंध आएगा? तो पूरे दिन कचरे की बातें सुनने वाली आपका शरीर अगर एक अगरबत्ती की तरह है, ऐसे समझ लो आपका शरीर एक अगरबत्ती है, तो उसमें आप क्या डालोगे वही सुगंध तो बाहर आने वाला है। तो पूरा दिन टीवी में लफड़े की बातें सुन के फिर बोलो कि जीवन में खुशी आनी चाहिए, तो जो दुर्गंध डालता है अपनी अगरबत्ती में उसमें से सुगंध कैसे आएगा महाराज? तो ये टीवी देखना जिसने बंद कर दिया, देखो भाई टीवी कैसे देखना बंद करूं? मोदी क्या कर रहा है मुझे देखना है, राहुल गांधी क्या कर रहा है मुझे देखना है, रशिया में क्या हुआ मुझे देखना है, अमेरिका में क्या हुआ मुझे देखना है, दिल्ली में क्या हुआ मुझे देखना है। और न्यूज़ देखने के बाद उस जगह जाके उधर जो विपत्ति आपदा आई उसमें तू सेवा करने वाला है क्या? उसके लिए रोने वाला तो भी है क्या? घर में बैठ के तू रोएगा तो अपनों के लिए और अपने लिए ही, और जिसमें अपने और अपनों आते ही नहीं है उसको देख के तू क्या करेगा?
या तो तू इतना सेवा धर्मी बन जा कि रसिया में कुछ आपदा आ गई तुरंत तू फ्लाइट पकड़ के रसिया जा सेवा कर, फिर तू टीवी देखना भी सार्थक है भाई, मेरे को तो कहीं भी सेवा में जाना है। तू ऐसा नालायक है कि पड़ोसी के घर में आग लग जाए उधर बुझाने नहीं जाएगा, मेरे घर में भी लग तो नहीं गया वो देखने जाएगा। हाँ, पड़ोसी के घर में आग लग गया तुरंत अपन क्या देखेंगे? हम ऐसे होशियार हैं, देखो अपने घर में करंट गया ना तो तुरंत हमको अपने घर में करंट गया उसका दुख नहीं, पड़ोसी के घर में है क्या वो पहले चेक करेगा जाके, भाई पड़ोसी के घर में तो नहीं जल रहा है, उधर भी गया यानी सब जगह गया, चलो अच्छा है। अगर अपना खाली गया है तो जीव जलता है कि नहीं? हाँ, तो हम क्या करेंगे? देखो ऐसे लोग भी हैं, अगर गलियों में सब्जी बिक रही है और दाल चावल किराने बिक रहे हैं, कपड़े वस्तु गहने बिक रहे हैं, अगर समझो कि भारत में गांवों में गली गली में सांप बेचे तो हर आदमी खरीदेगा कि पड़ोसी के घर में छोड़ दूं इसको। हाँ, इसको पड़ोसी के घर में छोड़ दूं। ये संसार, अगर इस संसार में आपको अपने सिवाय कोई चीज का महत्व नहीं है तो मैं ये भी नहीं बोलता कि निस्वार्थ बनो, लेकिन ऐसा क्या बोल रहे हो महाराज, निस्वार्थ नहीं बनना, हम क्या स्वार्थी बनना? हाँ, हम स्वार्थी बनना, ईमानदार सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ बुद्धि वाला हर आदमी प्रभु भक्ति में स्वार्थी बन जाए, हर आदमी मोक्ष में जाएगा, मुक्त होगा, किसी को किसी की दुख नहीं होगी, ऐसे स्वार्थी बन। क्यों? वैसे भी आप पेपर पढ़ते हो, पेपर में लिखा है कि 135 लोग डूब गए नाव डूबने से, 135 लोग डूब गए मर गए। अभी देखो हाथरस में सत्संग में 122 लोग कुछ मर गए, आप कोई बैठ के आधा घंटा रोए? 5 मिनट रोई बेटा? 1 मिनट? फिर काहे लिए उसको देखती है जिसमें तेरा कोई लेना देना, कम से कम रोना भी नहीं, उसको देख के कोई मन में एक संवेदना भी जताना नहीं है, जिसको देख के तेरी आत्मा में कोई तड़प नहीं आती, उसको देखेगी तो दुर्गंध तेरी शरीर रूपी अगरबत्ती में घुसेगी, और जिस अगरबत्ती में दुर्गंध डाला हो वो जलते समय क्या फेंकेगा महाराज? हाँ, तो आपके जीवन में दुख आने का कारण एक तो 24 घंटा आप दुख की बात करते हो, दूसरा दुख की बात करने वाले मीडिया को पकड़ के बैठे रहते हो, भैया को बाहर भेज दो ना, कोई बैठेगा बाहर में, आपको पहले ही बोल दिया बाहर जाके बैठो। मैं बोलता हूँ तो संत वाणी है, सिद्ध वाणी है, वो सिद्ध वाणी सदा सिद्धि देती है। संत जो झूठ नहीं बोलते, तपस्या करते हैं, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर वो क्या, इतने लोगों में किसी को नहीं बोला जा बाहर बैठ भाई, इतने तो बैठे ही, आपको क्यों बाहर बैठने बोला? कुछ तो ईश्वरीय शक्ति मेरे में घुस के काम कर रही, उसको मालूम है कि ये बैठ के नींद देगा, और जो नींद लेने वाला अंदर बैठ के क्या करेगा, इसलिए आपको ही बोला है कि बाहर जाओ। वचन सिद्ध संतों का वचन सिद्ध ही होता है। हाँ, मालूम है कि आप भी समय नष्ट करोगे और दूसरों को बैठने से भी नष्ट कराओ। कोई दूसरा बैठे तो सुनेगा ना। नींद लेने के लिए यहाँ बैठ के, नींद लेने घर में पलंग है, बढ़िया से गद्दी लगी है, आराम से सो जाओ। सत्संग में आओ तो ऐसे जगह रहो कि जीवन में वापस कभी दुख हमारे जीवन में ना आ सके। गहने के दुकान वाला ज्ञान देगा क्या? कपड़े का दुकान वाला ज्ञान देगा क्या? होटल वाला ज्ञान देगा क्या? वो सब वस्तु देते हैं, और ये सभी वस्तु एक दिन नश्वर होके समाप्त हो जाएंगे। क्या आपने जन्मा तब का कपड़ा आज तक पहन रहे हो? कपड़ा नश्वर है। गहने आप समय समय पर बदला के पहनते हो, किराने रोज डालते हो, नया लाते हो, पेट में डाला खत्म हुआ, नया लाया। ज्ञान एक ही ऐसी वस्तु है जो एक बार अंदर डालो ना, अगर चिंगारी लग गई तो पाप को जला के राख कर देती है। क्या करती है? तो मेरे भाई, आज आपको कहने का इतना ही है। मेरे पास आए हो मेरे बच्चों, आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने विचार पर थोड़ा ध्यान दो कि आपको क्या विचार आता है। वो विचार आप बोलोगे महाराज वो दुख का विचार आता है, अरे डॉक्टर बोल रहा है ये गोली लेना, आपको लेना पड़ेगा कि नहीं? तो वैद्य वसंत विजय महाराज बोल रहे वैद्य बन के कि दुख के विचार, नकारात्मक शब्दों को जीवन से छोड़ दो, और जो जो चीजें नकारात्मकता को आपके अंदर डालती है उनको देखना बंद करो। देखो, किसी भी दुखद घटना को टीवी में देखते हैं, 5 मिनट के लिए हमारा मन भी चटपट करता है,
तो आप एक कॉमेडी देखो, मैं मना नहीं करता, मैं ये नहीं बोलता 24 घंटा आप महाराजों के संतों के सत्संग देखो। अगर आपको ऐसा लगे तो ये होनहार शुद्ध पवित्र कोई चीज वो वैसा देखो, कोई अच्छी बातें बहुत आती है उसको देखो, कुछ न कुछ मन को प्रसन्न करने वाली बात करो। अपने बच्चों को भी, जिन के छोटे बच्चे हैं उनको भी खेल कूद में रुचि दिलाओ, मोबाइल में नहीं। बैठे बैठे खाली ऑनलाइन में ही बैठे हैं बच्चे, शरीर को व्यायाम मिलता नहीं और मन बिगड़ता ही जाता है इन बच्चों का। पहले जमाने में तुम सब बड़े आए हो मेरे पास, तुम छोटे थे तो बाहर जाके खेलने जाते थे कि नहीं? आपके बच्चे जाते हैं क्या? तो वो शरीर तो एक तरफ से कुंबल रहा है और गलत चीजें देखने से मन भी कुंबला, क्योंकि ये जो रील देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं बच्चे, उसमें कितने शब्द आते हैं जिसको सुनना नहीं चाहिए। ये सब सुन के ये बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं आप देखिए। तो हमको ये ध्यान देना है कि हमारे जीवन में सुबह उठते हो ना, मैं आपको एक बढ़िया आइडिया देता हूँ, कैसे भी उठो आप। सुबह उठने के बाद 2 घंटे तक, अगर आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, आप 2 घंटे तक गुस्सा मत। कितनी देर? मैं पूरा करूँगा। सिर्फ 2 घंटे तक मन को शांत रखो, खुश रखो, हंसते रहो। फिर मैजिक देखो, मैं आपको एक मैजिक सिखा रहा हूँ आज, ये मैजिक सीख लो आप। सुबह उठने के बाद कभी भी उठो आप, 8 बजे उठो, मैं ये भी नहीं बोलता 3 बजे उठो, जब भी उठे हो 2 घंटे तक खुश रहो। कितनी देर? 2 घंटे। क्योंकि सुबह ज़्यादा कोई काम, किसी से बात करना, जो 9-10 बजने के बाद ही ऑफिस का काम, घर का काम, सब बहनों का भी 8 बजे बाद ही घर का काम शुरू होता है, आदमियों को भी 9-10 बजे बाद ही सब काम शुरू होता है। सुबह तो वैसे भी हम अकेले अब नहाने जा रहे हैं, लेटरिन में जा रहे हैं, कुछ तैयार होने जा रहे हैं, कोई तैयारी करते रहते हैं, अकेले हैं। जब तक लड़ने का काम वैसे भी कम है, लड़ाई कब होती है? तो सुबह 2 जन संगत का काम कम ही होता है ना। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों से बढ़ना हमारा बढ़ता जाता है। तो सुबह वैसे भी हम कम लोगों से बात करते हैं। तो मैं आपको आज एक मैजिक सिखाता हूँ, ये आप करके देखो। सुबह के 2 घंटे आप खुश रहने की शुरुआत करो। कितनी देर? 2 घंटे। फिर पूरे दिन अपने आप अच्छी चीजें आपके जीवन में आएगी। आप देखते रहो, आप देखो, क्योंकि आप सुबह आप जो तरंग फेंकते हो, आपको मालूम नहीं है कि आज ऐसा गिराक आ गया, आज ऐसे ऑफिस में हो गया, आज घर में इनसे ऐसे लड़ाई हो गई, ऐसे आप बात करते हो। इसका कारण आप चेक करना, कभी सुबह उठते ही आप अगर चिड़चिड़ाहट और एक प्रकार की नाराजगी के मूड में हो, तो वो तरंग जाके पूरे दिन उन चीजों को खींच के आपके जीवन में डालेगा। ये कोई समझता नहीं है कि मेरा ही तरंग मुझे बांध के मार रहा है। क्या कर रहा है? तो आपको बहुत सिंपल बताया कि पूरे दिन आप खुश रहो। कैसे महाराज, उससे पैसा लेना है, इसकी बाकी है, उससे काम है, कैसे खुश रहूं? मैं ये नहीं बोला, मैंने बोला सुबह 2 घंटा खुश रहे। जितने बजे भी उठता है 2 घंटा खुश रहे, या सुबह 10 बजे तक खुश रहने की कोशिश कर। अगर तू 10 बजे तक खुश रह गया तो आगे के दिन को ईश्वर खुश रखेंगे तेरे अपने आप। देखो भाई, हाथी मांस खाता है क्या? नहीं। गाय मांस खाता है क्या? नहीं। शेर घास खाता है क्या? नहीं। इसका अर्थ क्या है? हर एक प्राणी के अपने तरंग हैं। आप घास डाल दिए घर के सामने, अब कौन से प्राणी आके उसे खाएंगे? जो शाकाहारी है, सीधी बात। जो मांसाहारी है, अभी मांस डाल दिया घर के सामने इतना सारा, अब कौन आएंगे भाई? मांसाहारी प्राणी आएंगे। इसका अर्थ है कि आपके एक्शन के लायक का ही रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने घास डाल दिया ना, शेर आ रहा भी खा रहा है, होगा? आपने मांस डाल दिया ना, युगों बीत गए। मुझे ये बात भी बड़ा आश्चर्य करता है, युगों बीत गए, आज भी गाय घास खाता है, आज भी हाथी घास खाता है, मनुष्य खाली तरह का खाता है। ये बिगड़ा हुआ प्राणी। बाकी कोई भी प्राणी को देखो, वो कोई बदल के खाता है क्या? शेर के नख कैसे हैं? किस लिए? मांस को फाड़ने के लिए।
सबसे बड़ी बात है कि मांसाहारी प्राणियों के लिए 1.5 फुट की आंतड़ी दी गई है। कितनी? 1.5 फुट। क्यों? मांस खाओ तो तुरंत निकाल देना, अगर आंतड़ी में सड़ गया तो आदमी को मारता है, कब्ज करता है, गैस करता है, वायु करता है, विष करता है। समझा? जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके 3 फुट की आंतड़ियां हैं। कितनी? 3 फुट की, ऐसी घुमी हुई, मुड़ी हुई, जैसे भी हो, लंबी आंतड़ी है ऐसे भी रखो, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन लंबी आंतड़ी शाकाहारी लोगों की, छोटी आंतड़ियां मांसाहारी जीवों की, प्राणियों की है। अब मनुष्य की लंबी आंतड़ी है जो आराम से पेट में पच के बाद में भी निकल सके। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य को शाकाहारी रहना चाहिए। जितने शाकाहारी प्राणी हैं, गाय, हाथी, ऐसे प्राणी की तरह ही मनुष्य की आंतड़ी भी है। इसका अर्थ क्या है? और मांस फाड़ने जैसा नख भगवान ने हमको नहीं दिया, तीक्ष्ण नख और तीक्ष्ण दांत। शेर का दांत देखा है, आगे से तीखा है ना, वो किस लिए? मांस को अच्छे से चबाने के लिए। वो चाकू से थोड़ी काटेगा। इंसान को ना तो ऐसा नख है ना ऐसा दांत, वो तो चाकू में बना लिया, उसके बदले उसमें काट रहा है। हाँ, तो इंसान को कैसे बनाया प्रभु ने? तो हम तो बदल गए। बदलने के कारण भी आज भी देखो, युगों युगों से टमाटर आ रहा है। टमाटर का बीज डालो, टमाटर ही आता है कि नहीं? हाँ, आपिल का बीज डालो, कद्दू का बीज डालो, एक भगत का बेटा भगत ही होगा, ये बोलो। अभी आपने बोला आपिल तो आपिल ही आएगा, टमाटर तो टमाटर ही आएगा, भगत राम जी का बेटा भगत राम ही होगा, ये तो बताओ आप। तो मनुष्य वर्ग में गड़बड़ का कारण स्वभाव से परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? हमारा स्वभाव क्या है? दया। हमारी स्वभाव क्या है? करुणा। हमारी स्वभाव क्या है? प्रेम। अब ये सब है क्या? देखिए, मुझे ये चाहिए, अगर वो मिलता हो तो उससे मीठा मीठा बात करूंगा, अगर वो नहीं मिलता हो तो उससे मुझे बात नहीं करनी। अगर किसी से कोई हंसते बात कर रहा है गली में तो मैं समझ जाता हूँ इसको, इससे कोई काम है। ऐसे ही कोई प्रेम से बात करते हो, ऐसे कोई लोग, बताइए क्या काम धंधा नहीं जो उससे बात करूं? मेरे को क्या काम धंधा नहीं है? और काम है तो उधर ऐसे बैठ जाएगा, पैरों में तेल लगा के मालिश भी करना शुरू करेगा। हाँ? अगर आप मतलब का जीवन जीते हो तो आपके जीवन में आने वाले लोग कैसे होंगे? हाँ? आपने अभी बताया मुझे कि कुत्ते की टोली में हाथी नहीं रह सकती, हाथी की टोली में कुत्ता नहीं रह सकता। अभी 10 कुत्ते के झुंड हैं, वहाँ और एक प्राणी आ रहा है जुड़ने, वो कौन होगा? नहीं नहीं, हाथी होगा महाराज। हाथी आएगा। ये कुत्तों में हाथी रहता है? हाँ? 5 हाथी खड़े हैं, नहा रहे हैं नदी किनारे, अपने सूंड से पानी डाल डाल के उछल के खेल रहे हैं। उसमें एक कुत्ता आ गया उनके साथ खेलने, सही है? एक प्राणी आया उनसे जुड़ने, वो कौन होगा? तो आपको आज बताता हूँ कि आपके जीवन में प्रेम करने वाले, आपको बहुत प्यार करने वाले, अपना सब कुछ लुटाने वाले चाहिए, तो पहले आप प्रेम करने वाले, सब कुछ देने वाले, लुटाने वाले बनिए, वही मिलेंगे आपको। क्योंकि कुत्ते के झुंड में हाथी आने वाला आप मतलब ही रहो, पूरा मतलब साधो और कहो कि मुझे तो वो आदमी अच्छा चाहिए, मुझे तो ये औरत अच्छी चाहिए, मुझे तो ये बच्चे अच्छे चाहिए। अरे तू कुत्ता है तो कोई हाथी आने वाली है क्या महाराज? हाथी कब आएगी बाबा? तो आपको निवेदन करता हूँ कि आप लोग हाथी बनो तो जीवन में सब हाथी हाथी आपके रिश्ते बन के आएंगे। कौन आएंगे? हाँ, आपको क्या चाहिए वैसे पहले आपको बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ। सीता जैसी पत्नी चाहता, राम नहीं बन पाता। क्या? मुझे सीता जैसी पत्नी चाहिए। तेरा नाम क्या भाई? सीता जैसे पत्नी चाहने वाला? रावण। अब बोलो, रावण को सीता मिलेगी? सीता जैसी पत्नी चाहता, राम नहीं बन पाता। मोटर गाड़ी की टिकटें, बस का टिकट लिया है,
ले लिया बस स्टैंड में टिकट अमृतसर जाने का, एयरपोर्ट में खड़ा, उधर चेकिंग में टिकट बताओ, बस का टिकट बता रहा, पुलिस वाला दो मार के भेजता ही, तेरा काम यहाँ नहीं है। मोटर गाड़ी की टिकटें लेकर प्लेन कहाँ से पाता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई थोड़ा हंसा करो, तुम्हारे लिए इलाज यही है। मैं बता, तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, सुख कितना भी धन हो, और बढ़ाना चाहते हो क्या, तो तुम्हारे लिए गोली में यही देता हूँ कि हंसते रहो। जब से यहाँ बैठे हो ऐसे लग रहा है कि भूकंप से सीधे निकल के यहीं आए। एक सेकंड के लिए भी मुंह में कोई चमक नहीं दिख रहा है। ऐसे बैठे हो कि महाराज मुंह खोले तो मैं अपना पूरा बखेड़ा चालू करूं सुना। अभी तो मैंने बोला कि हमको हमारे जीवन को खुश रखने के लिए अंदर से परिवर्तित होना पड़ेगा। कहाँ से? अंदर से। आप क्या सोचते हो कि कार आने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा? आप क्या सोचते हो बंगला आने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, गहना आने के बाद मैं खुश हो जाऊंगी? आप सोचते हो कि नहीं? लेकिन मनोविज्ञान क्या कहता है, जब भी आप खुश रहते हो इन चीजों को पाने की सक्षमता आप में आती है, और जब आप खुश रहते हो तो जिस चीज की कामना की तरंग जाके उस चीज को खींच के लाती है। आप क्या सोचते हो बंगला आने के बाद खुश हो जाऊंगा, मनोविज्ञान कहता खुश हो जाएगा तो बंगला आएगा। अब क्या करना बताओ? हम क्या सोचते हैं कि बेटी की शादी हो जाए महाराज, फिर मेरा कोई प्रकार का कर्तव्य नहीं, फिर आपकी सेवा में लग। तो पहले अगर सेवा में लगता है तो फिर बेटी की शादी होगी, यही मनोविज्ञान कहता है। हम कहते हैं जो अधबुड्ढे है ना, इनका हरदम मेरे पास ये बातचीत होती है। ये कहते हैं गुरुजी थोड़ा घर का कर्तव्य है, ये पूरा हो जाए तो फिर हम तो आपके शरण में ही हैं। मैं क्यों, घर का कर्तव्य कब पूरा होगा? नहीं, एक बेटे की शादी। अच्छा बेटे की शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए, तो फिर थोड़ा उनको पढ़ते लिखते देखते फिर आ जाऊंगा महाराज। अच्छा वो पढ़ लिख लिए तो भाई एक बहू आ जाए उसकी, तो वो देख लूँ मैं, मेरे बेटे की बहू। अच्छा बेटे की भी बहू आ गई तो क्या होगा महाराज? नहीं, जब बेटे की बहू आई है तो पोते का एक बच्चा हो जाए, वो थोड़ा देख लूँ। तो आप अगर जिसको कर्तव्य मुक्ति समझते हो, संसार में पड़े हो, तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ क्या हर दिन दोपहर में आप 4 बजे ऐसे ही गली गली में घूमने जाते हो क्या? नहीं। आज कैसे आ गए? आपको लगा कि गुरुदेव को मिल के आए, दर्शन करके आए, तो कुछ काम तो छोड़ के ही आए, या तो पहले निपट लिए या बाद में जाके निपटोगे, दो में एक तो है। तो जीवन में यही आपके लिए सिद्धांत होना, या तो पहले निपटो या बाद में निपटो, लेकिन प्राथमिकता तो सत्संग को भी दिया करो। थोड़ा सत्संग को प्राथमिकता दिया करो कि भाई सत्संग प्राथमिकता है। थोड़ा समय उसके लिए भी, कितना थोड़े समय में जो आपको मिलेगा वो बहुत समय संसार में रह के भी नहीं मिलेगा। आपको अगर कोई बदला सकता है तो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय उसकी बहू, या टाटा बिरला, अंबानी, अदानी, मोदी, राहुल गांधी, कोई नहीं बदला सकते। बदला सकते हैं तो भारत के सनातनी संत ही आपको बदला सकते हैं। आपके अंदर चेतना आना तो गुरु से ही होगा। वो किससे होगा? और मैंने कह दिया कि आपको क्या चाहिए वैसे आप बनो। पति प्रेमी चाहिए क्या बहनों? क्या झगड़ालू चाहिए पति? तो आप प्रेमी बनो। आपको अच्छे यूं निस्वार्थ लोग जीवन में चाहिए क्या? आप जिनको चाहते हो उनके लिए निस्वार्थ बनो। जब भी आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा, बाहर से भी दुनिया वैसी आएगी। बाहर की दुनिया कुछ ही नहीं है, अंदर के विचारों के तरंग ही बाहर की दुनिया है। हाँ, तो बड़े प्रेम से आज मैं कहता हूँ, क्योंकि कल रात में तो परसों सुबह मैं चले जाऊंगा। लेकिन देखो, कोई भी बाप चाहता है
बेटियों के घर आया है, बाप निकलता है तो निकलने के पहले बेटी के लिए कुछ तो दे के जाता होगा कि खाली हाथ जाएगा। तो कोई भी बाप नहीं दिया हो, ऐसे मैं अमूल्य उपहार देता हूँ कि आप खुश रहो, न प्रेममय रहो, ताकि पूरी जिंदगी आपकी खुशमय और प्रेममय रहे। यही मैं देता हूँ मेरी बेटियों, यही मैं आपको देता हूँ कि आप लोग इतने अपने जीवन को परिवर्तित करके इतने आनंद में रहो। देखो होलिका को एक आशीर्वाद मिला था, एक वरदान मिला कि होलिका अग्नि में बैठेगी तो उसको अग्नि नहीं जलाएगा। होलिका को ये वरदान मिल गया। अब होलिका को अपने वरदान पर घमंड अपने भाई हिरण्यकश्यप को कहती है, भैया आप चिंता मत करो, इसको आपने जहर दे दिया तो भी ये बच के आ गया, समुद्र में फेंका पत्थर बांध के भगवान जाने कैसे बच के आ जाता है तुम्हारा लड़का। नारायण नारायण करता है और वो नारायण इसको बचाता रहता है, लेकिन अब मेरे से ये नहीं बच सकता। मैं इसको गोद में लेके आग में बैठ जाऊंगी, मैं तो जल नहीं सकूंगी, ये जल के राख हो जाएगा, क्योंकि ये इधर उधर दौड़ नहीं सकेगा। मैं पकड़ के ऐसे बैठूंगी कि ये भाग नहीं पाएगा और जल के खाक हो जाएगा। आपका जो दुश्मन बेटा बन के आपके जीवन में आया है, उसकी दुश्मनी मैं खत्म कर दूं। हिरण्यकश्यप को लगा हाँ बहुत बढ़िया उपाय है बहुत बढ़िया है, तू ये कर बहन, बहुत अच्छा है, इसको मार दे, ये हरदम परेशान करता है नारायण नारायण। वो शब्द सुनने में मेरे कान में ऐसे शौक मारता है, मेरे को एक शब्द नहीं सुनना है। कौन सा शब्द? हाँ, बुरे लोगों को अच्छे शब्द पसंद नहीं आएंगे, बुरे लोगों को तो आप अच्छे शब्द नहीं बोल रहे हो, हरदम बुरे शब्द बोल रहे हो, तो आप कहाँ हो समझ लेना। अपने लिए भी परायों के लिए भी। कभी मैं पूछूं ने बेटा तेरे क्या दुख है, असली में दुख बोलने भी मेरे पास आए हो तो मेरी बातें सुन लिए हो। अब आगे से कभी मैं पूछूं बेटा तुझे क्या दुख है, दुख महाराज आपने सिखाया कि दुख की बात करूंगी तो दुख को आकर्षित करूंगी, आपने सिखा दिया अब आपसे दुख की शिकायत करो, उसको भूल ही गई, जिसको भूलूंगी वो पास नहीं आएगा, ऐसे आपने बोल दिया, जिसको इज्जत नहीं दूंगी वो पास नहीं आएगा, आपने बोल दिया। तो मैं भी आज से दुख को इज्जत देना भूल गई। अब होलिका ऐसे लेके बैठ गई, भाई इसको मार के रहूंगी, हा 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 मार दूंगी मैं प्रहलाद को, ऐसे लेके बैठ गई। प्रहलाद जी हंसते हंसते बैठे, नारायण ओम नमो नारायणाय करते ही रहे। और होलिका जो वरदान ली थी कि आग में नहीं जलेगी, वो आग में जल के खाक हो गई। उसी को हम होली के त्योहार के रूप में मना रहे हैं। ध्यान रखो, आपके जीवन में ये ध्यान रखने जैसा है, अच्छी शक्तियों को बुरी शक्तियां कभी पराजित नहीं कर सकती है। अगर आपका जीवन अच्छी शक्तियों से जुड़ जाए, आप अच्छे बनते जाओगे, फिर दुनिया का कोई भी दुख होलिका की तरह खुद ही जलेगा, आपको नहीं जला पाएगा। उसके लिए प्रहलाद जैसा जीवन तो होना चाहिए ना महाराज। मैं प्रहलाद तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे होलिका के गोद में बैठना, बैठोगे तो क्या होगा? तो आप चाहते हो मुझे बचना है, तो बहुत सरल तरीका शास्त्र बताता है। बचना है तो प्रहलाद बन, मरना है तो हिरण्यकश्यप बन। हाँ, बचना है तो क्या बनना है? मरना है तो जिसमें राक्षसी वृत्ति है वो दुखी होगा, जिसमें दैविक गुण है वो सुखी होगा। इतना ही सरल बात है। आप अपने गुणों को दैविक बनाओ। क्या बनाओ? दैविक गुणों से होगे तो प्रहलाद जैसे हो जाओगे। कोई होलिका जैसी भी आके गोद में बैठाने की कोशिश करेगी, जलेगी, तो वो आप सदा सुखी रहोगे। इसलिए सद्गुण आना है। क्या आना है? और सद्गुण आना है, कृष्णगिरी भी आना है। इतना आप ही भाग्यशाली हो दुनिया में, क्योंकि कृष्णगिरी में हम मंच पर बैठ के बोलते हैं और दूर से लोग सुनते हैं। ऐसे चरण पर बैठ के कोई सुने नहीं है, वो जालंधर वासी लोग। हाँ देखो,
कहीं से भी आए हैं, सब है तो एक संसार में हम लोग। अभी मैं आपको बता रहा था एक अच्छी बात कि नवरात्रि आज शुरू हुई, कितने लोग दीपक जलाते हैं? ये 9 दिन, ये 9 दिन जरूर दीपक जलाना। कितने दिन? 9 दिन। आप जिसको भी जलाते हैं, मैं आप किसको दीपक जला रहे हैं वो सुधारने नहीं आया हूँ, दीपक की व्यवस्था सुधारना। आप जिसको दीपक जला रहे हो उसी को जलाओ। मैं क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने आपको नहीं आया हूँ, आपकी आराधना को श्रेष्ठ बनाने आया। समझ रहे हो? मैं नहीं बोलूँगा कि मेरी इष्ट पद्मावती, आप पद्मावती की पूजा करो, वो मेरी इष्ट है, लेकिन आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो उस पूजा को व्यवस्थित करो। मैं ये बोलने के लिए यहाँ जलंधर में आया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 9 दिन आप लोग आज शाम को आप घर जाओगे, कौन कौन घर जाओगे, कौन गलियों में फिरते रहोगे? तो घर जाके जब दीपक जलाओगे ना, आज से 9 दिन मिट्टी का नया नया दीपक जलाना। 9 मिट्टी का दीपक ले लो, 9 दिन जलाना। मेरे घर में तो नहीं जला रहे हो, आपके घर में ही जला रहे हो ना, तो आपके लिए आप इतना तो खर्च करो। एक मिट्टी का दिया ले लो, उसको पहले पानी में भिगो, उसको छाया में सुखाना, समझे? तो इस पानी में भिगोने के पहले उसमें थोड़ा हल्दी डाल देना। उस पानी में क्या करना? थोड़ा सा एक भगोना जितना पानी ले लो, उसमें हल्दी डाल। और हल्दी डालने के बाद इसमें वो दीपक को डाल दो। अब ये दीपक पानी को सोखेगा तो वो हल्दी के कणों को भी खींच लेगा साथ। जी, खींच लिया। तो अब आपका दीपक हो गया लक्ष्मी दीपक। क्या दीपक? लक्ष्मी दीपक। क्योंकि हल्दी किसका है? मैं ऊपर से हल्दी लगाऊं तो वो ऊपर ही लगा रहेगा, लेकिन जब पानी को दीपक खींचेगा अंदर के कोने कोने तक वो हल्दी क्या हो जाएगा? सौंप लेगा। किस किस को लक्ष्मी चाहिए वो ये करो, किस किस को दरिद्र रहना उनको ये करने की जरूरत ही नहीं, वो दरिद्र बने रहो। मैं आपको नहीं बोल रहा, जिसको करने की इच्छा नहीं उनको बोल रहा। छोटा सा दिया लेना है। कितना? देखो इधर पूजा की दुकान, मैंने कल गया था जैन मंदिर, तो देखा कि पूजा की दुकानें रास्ते में हैं, लेकिन यहाँ की दुकानों में मेरे को वो चीज़ें मिलती नहीं दिख रही है जो दक्षिण में मिलती है। फिर भी आप पूछ के देखना कि कमल नाल की रुई मिलती है क्या? पूछो क्या सुन लो मेरी बात, मिले नहीं मिले वो आपकी कहानी है। अगर कमल नाल की रुई मिले उसकी बत्ती करके दिवाली में, तो अभी दिवाली के बहुत दिन है, अभी से एक ऑनलाइन में कहीं से भी रुई मंगा के रख लिया करो। दिवाली के धनतेरस, काली चौदस और अमावस के 3 दिन तो आप लोग जो हमारे थॉट योगा से जुड़े हो वो सब भक्त दिवाली के 3 दिन तो कमल नाल की रुई से ही बत्ती से दिया करना, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी दिवाली आएगा 4 महीने बाद, जब तक तो आप कुछ भी कर मंगा सकते हो, कहीं से भी मंगा सकते हो, मंगा के रख लो। लेकिन अब देखो आज क्या करना, अगर कमलनाथ की रुई नहीं मिले तो पीली डोरे की रुई बना लेनी है। पीला डोरा, कॉटन का पीला डोरा आता है ना, थ्रेड, उसका बत्ती बना लो। थोड़ा आपकी बत्ती के साइज का डोरे से ही बत्ती बना लो, पीले डोरे से, समझा? इसमें शुद्ध गाय का देसी घी डालना। क्या डालना? गाय का देसी घी। ये घी डालते समय श्रीम 12 बार बोलना। क्या बोलना? श्रीम। घी डालते समय पहले हमने दिया लिया, दिए को हल्दी के पानी में रख दिया, पानी से उठा दिया और छाया में सुखाया। धूप में नहीं रखना, छाया में लगा के पूरा सूख गया। कम से कम 2-3 घंटा सूखना चाहिए। आज अगर टाइम नहीं मिला तो जल्दी करके बना लो, क्योंकि वो गीला रहेगा तो फिर वो घी में पानी मिलके चढ़ करेगा दीपक। कल सुबह ही करके रख लो, रोज करना, एक दिए का रोज करना। पहले ही 10 दिन पहले करके नहीं रखना, रोज के रोज करना, क्योंकि वो हल्दी ताजी होगी तो वो जो दिया जलता है ये लक्ष्मी देवी की शक्ति को घर में खींच के लाए। लक्ष्मी देवी की
हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा आश्रम बनाऊं, तो आप लोग सब लक्ष्मी की कृपा से भरपूर हो जाओगे तो जल्दी एक आश्रम खड़ा हो करना। पहले ही 10 दिन पहले करके नहीं रखना, रोज के रोज करना, क्योंकि वो हल्दी ताजी होगी तो वो जो दिया जलता है ये लक्ष्मी देवी की शक्ति को घर में खींच के लाए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ बड़ा आश्रम बनाऊं, तो आप लोग सब लक्ष्मी की कृपा से भरपूर हो जाओगे तो जल्दी एक आश्रम खड़ा हो। हाँ? जम्मू कश्मीर जम्मू हम वहीं से आए। आए जम्मू कश्मीर। मुझे सफेद डोरी को हल्दी में पीला करके नहीं, वो उसमें क्या है कि वो हल्दी निकल जाए, वो वापस सफ़ेद हो जाए। और मुश्किल है, थोड़ा होना मुश्किल है, टाइम नहीं है ना अपने पास। पीला जो डोरा मिलता है ना आपका स्टिचिंग कॉटन डोरा, पीला डोरा जो कॉटन का होना, कॉटन उसमें सिल्क होता है थोड़ा। थोड़ा प्योर कॉटन नहीं मिलता। नहीं, जो जलने वाला पीला डोरा दुकान में ले लो, रोली मिल जाती है पीले कलर की। पीली रोली लेके दिया बत्ती बना लो, पीली रोली वो तो दुकानों में मिलती है पीली। अब बच्चा होशियार है, ये सब आइडिया। अभी मेरी बात पूरी सुन लो, पहले क्या करना बताओ। फिर क्या करना, छाया में सुखाना है। फिर क्या करना, पीली डोरी से डाली की बाती बना के फिर क्या करना। गाय का घी धारा में श्री बोल के पिलाना है। अब आपके घर में किसी भी दिशा में भगवान हो, वो अभी है, उनको तो हम बदला नहीं सकते, लेकिन दिए की बत्ती जो है पूर्वमुखी जलनी चाहिए। वो कहीं भी हो आपके घर में देवता, वो दिया मेरे भगवान के सामने नहीं जल रहा है, वो सब मत सोचो। वो उल्टा भी जलेगा तो भी वो तो जाएगा भगवान को, आपको जाने वाला नहीं। पूर्वमुखी रखना है, रख के जलाते समय श्वास को अंदर खींचते हुए जलाना। ये एक सदा दिया जलाते समय ध्यान रखना, कभी भी दिया जलाते हो, जब अपन एक बार श्वास छोड़ते हैं, एक बार श्वास लेते हैं, ये होता है कि नहीं? तो जब श्वास लेते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं, तब दिया नहीं जलाना कभी भी। जब श्वास छोड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि श्वास छूट रहा है, तो वापस लेते समय दिया जलाते। दिया जलते समय हमारा श्वास अंतर्मुखी होना चाहिए, यानी वो देव शक्ति को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अगर श्वास छोड़ रहे हो तो विसर्जन करते समय छोड़ना। जब गणपति विसर्जन कर रहे हो, दुर्गा विसर्जन कर रहे हो, कह रहे हो माँ आप अपने स्थान में जाइए, गणपति का विसर्जन करते हो ना, उस समय श्वास छूटते समय वो करना। आगत कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, आवाहन कर रहे हो, तो आते समय करना। कैसे करना? श्वास आ रहा है तो शक्ति आ रही है, श्वास निकल गया तो शक्ति। अभी अपन बोले किसी के लिए कि इनका श्वास निकल गया, यानी क्या हुआ? शक्ति क्या?